नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सभी को बता दें कि महाराष्ट्र के सियासी संकट के बाद जो सत्ता परिवर्तन हुए और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे, उनको लगातार गद्दार और धोखेबाज कहा जा रहा था। लेकिन एकनाथ शिंदे ने आखिरकार इस मामले पर चुप्पी तोड़ी और जवाब देते नजर आए महाविकास अघाड़ी सरकार को। सबसे पहले विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन पर उन्होंने कुछ बड़े ऐलान करे, जिसकी जानकारी हम अपनी पहली रिपोर्ट में दे चुके हैं। लेकिन इन सबसे हटकर यहां पर बात करें किस तरीके से उन्होंने खुद को गद्दार नहीं बल्कि खुददार बताया। उन्होंने साथ ही साथ एनसीपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनसीपी यानी कि जब हमको सीएम पद देने की बात कर रहे थे तो क्या आपने अजीत दादा से पूछा था, क्योंकि डिप्टी सीएम तो वही थे। ये बात सबके सामने किस तरीके से पार्टियों के अंदर नेताओं के कद जो बड़े होते हैं, मान सम्मान जो बड़ा होता है, जब बात आती है पार्टी में पद बांटने की तो वो नजर नहीं आता है। नजर आता है बस दिखावटी एक नाम, फेम और वो काम जो जनता के बीच ज्यादातर होता भी नहीं है। बस नाम की चर्चा होती है, काम की नहीं। इसी वजह से सीएम पद दे दिया जाता है। ऐसे कई सारे आरोप लगते नजर आए। लेकिन इन सब के बीच आप सभी को बता दें किस तरीके से एकनाथ शिंदे जमकर धोते नजर आए विपक्ष को, और उन्होंने खुलकर इस पर निशानेबाजी करी। उन्होंने कहा कि फडणवीस खुद भी आए, हमें भी साथ लेकर आए। लेकिन उन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों को सदन में सबको याद कराया। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार जब बन रही थी तो सब मन ही मन शिव सैनिक रो भी रहे थे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के जो शब्द थे वो ये थे कि जिस दिन कांग्रेस से समर्थन मांगने की बात आई उस दिन मैं मतलब अपनी ही पार्टी बंद कर दूंगा। ये बात एकनाथ शिंदे ने सदन में सबको याद दिलाई कि किस तरीके से बाला साहब ठाकरे के विचारों से हम कभी नहीं भटकने वाले। चाहे आप हमें गद्दार कहो या धोखेबाज कहो, लेकिन मैं खुददार हूं। और एक कॉन्ट्रैक्ट का सीएम अगर कहना चाहो तो वो भी कह लो। जनता की सेवा के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर आए हैं और ये सेवा जारी रहेगी। ये बात एकनाथ शिंदे सबके सामने करते नजर आए सदन में। और बाला साहब ठाकरे के विचार जो उन्होंने याद दिलाए, ये सुनकर कहीं ना कहीं जो शिव सैनिक रहे होंगे वहां पर सभी, चाहे उद्धव गुट के चाहे शिंदे गुट के, सब कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हुए होंगे, क्योंकि बाला साहब ने साफ कहा था कि अगर कांग्रेस जैसी पार्टी से मदद मांगने की नौबत आई तो पार्टी में बंद कर दूंगा। एकनाथ शिंदे के ये शब्द सदन में सभी के लिए हैरान परेशान करने वाले थे। लेकिन इन सब से हटकर जिस तरीके से एनसीपी को धोते नजर आए, उन्होंने साफ याद दिलाया कि एनसीपी हमें मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, हमें मुख्यमंत्री पद देना चाहती थी। लेकिन अजीत दादा से किसी ने नहीं पूछा कि उनका क्या फैसला है। अजीत दादा का भी तो कुछ फैसला होगा, यानी अजीत पवार का कोई फैसला होगा, उनसे किसी ने नहीं पूछा। देवेंद्र फडणवीस खुद भी आए और हमें भी साथ लाए, उन्होंने ये कहा, क्योंकि एक तरीके जब बगावत करी थी शिंदे ने, कुछ अता पता नहीं था क्या होगा। लेकिन 50 खो के एकदम होके बार बार नारे लगा रहे थे सदन में, इस पर भी चुप्पी तोड़ते नजर आए एकनाथ शिंदे। और उन्होंने साफ कहा कि ये सरकार जनता की सेवा के लिए और मैं कॉन्ट्रैक्ट का सीएम हूं, ना कि मैं यहाँ पर किसी और के खिलाफ मतभेद करने के लिए आया हूं। जनता की सेवा होगी, ये बात साफ कर दी एकनाथ शिंदे ने। तो उन्होंने साफ याद दिला दिया कि अगर दोबारा कभी ऐसी नौबत आती है कांग्रेस से समर्थन मांगने की तो ये पार्टी या तो बंद होती नजर आएगी या इस पार्टी का आने वाले समय में फ्यूचर क्या होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल रहेगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे ने सचमुच सीएम पद के लिए लड़ाई लड़ी थी या फिर जनता की सेवा के लिए एक बड़ा पद चाहते थे? अपनी राय खोलकर कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।